हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है, ठीक है। तो आज का जो बात है, आज से जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, ये खास करके मैं इस बात पे आपसे बात करने वाला हूं क्या कि जो आज है हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं मैं क्या करने वाला हूं एग्जैक्टली और कैसे कैसे चीजों को करूंगा, ठीक। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बात क्लियर कट कर दूं कि जो हमारा जो टारगेट रहेगा, मैं किस चीज को दिमाग में लेके पढ़ाऊंगा और आपको पूरी अच्छा तरह से कि जो हमारा टारगेट रहेगा वो जेई मेंस प्लस एडवांस को इंक्लूड करके रहेगा। उसके बाद नीट को टारगेट लिया रहेगा। नीट में जो आप जानते हैं मेडिकल के पर्सपेक्टिव से जो फिजिक्स का एग्जाम होता है 11th-12th के बाद, तो उसका टारगेट लेकर दिया रहेगा। उसके बाद आपका रहेगा केवीपीवाई का बारे में आप जानते होंगे, किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा 5,000 रुपया स्कॉलरशिप दिया जाता है, खास करके जो 11th में स्टूडेंट रहता है उसको 11th में आपका ये एग्जाम होता है, ठीक। उसके बाद आपका सीबीएसई बोर्ड का रहेगा एंड आफ्टर डेट आईसीएसई बोर्ड एंड एससीआरए जो होता है क्लास 11th-12th में जो होता है आपका एग्जाम होता है सीनियर कम रेलवे अप्रेंटिस। ये खास करके जो रेलवे में आपको डीआरएम वगैरह का पोस्ट मिलता है तो इसी एग्जाम के थ्रू मिलता है, ठीक। एंड उसके बाद जो स्टेट बोर्ड, और स्टेट बोर्ड में भी खास करके जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसको मैं दिमाग में लेके सारा चीज बताऊंगा, ठीक। तो मैं चीज को कैसे करूंगा ये पहले मैं आपको बता देता हूं एंड आफ्टर डेट मैं आपको और भी कुछ बात बताऊंगा। सबसे पहले बात है कि मैं चीज को कैसे कंटिन्यू करेगा। टोटल मेरा 18 चैप्टर रहेगा फिजिक्स में, ठीक। क्लास 11th का फिजिक्स है, इसमें टोटल 18 चैप्टर रहेगा जो हर एक चीज को टारगेट करके चलेगा, ठीक। अच्छा, अब है कि सबसे पहला चैप्टर जो रहेगा मेरा मैथमेटिकल टूल्स रहेगा। जो बेसिक मैथ हमको फिजिक्स पढ़ने के लिए आवश्यकता रहेगा वो चीज हमारा सिलेबस में रहेगा। जैसे क्या कि मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहला बात हम लोग पढ़ेंगे क्या कि सर फंक्शन क्या होता है। फंक्शन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सर ट्रिगो क्या होता है। बेसिक ट्रिगो का इंट्रोडक्शन आपको क्लास 10th में मिल चुका है, लेकिन उससे आगे का जो ट्रिगो 11th-12th में है, जितना मेरे फिजिक्स के काम का है उतना हम लोग देखेंगे इसको अच्छे से। एंड आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे लॉग, जिसको हम लोग लॉगरिथम बोलते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राफ एंड इट्स इक्वेशन। ग्राफ को पढ़ेंगे और ग्राफ से जुड़ा हुआ कि क्या इस ग्राफ का क्या इक्वेशन है, कैसा दिखता है, क्यों ऐसा होता है, ये सारा बात इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा वेक्टर, उसके बाद डिफरेंशिएशन एंड आफ्टर इंटीग्रेशन। तो ये सारा चीज जो है, ये सारा का सारा चीज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ने वाले हैं। आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, जितना आपको पढ़ाया जाएगा आप आराम से बस पढ़िएगा। मैं आपको बेसिकली ये बात बता दूं कि आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट तरीका में चीज मिल जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए मेरा पहला चैप्टर खत्म हुआ, अब जितना भी इस सब एग्जाम में आया हुआ सवाल है मैं कलेक्ट करके आपको एक प्लेलिस्ट के तरह में दे दूंगा और उस दौरान आपको सारा का सारा सवाल प्रीवियस ईयर आपके साथ डिस्कस करते चलूंगा। तो आपका एक फायदा होगा कि चैप्टर खत्म हुआ और चैप्टर खत्म होने के जस्ट बाद आपका प्रैक्टिस हो गया, 100 सवाल का आपको कलेक्शन मिल जाएगा। देखिए मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि जिस भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन करते हैं आप एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें। क्यों? काहे कि वो आपको बताता है कि एग्जामिनर सवाल को कैसे पूछता है, कोई पार्टिकुलर टॉपिक आप पढ़े उससे एग्जामिनर सवाल को कैसे एक्सट्रैक्ट करता है, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अगर आप सवाल को पढ़ेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो आपको एक एनालाइजमेंट मिलेगा क्या कि अच्छा इस तरह से ये चीज को पूछा जाता है, ठीक। तो उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं मैं क्या कि इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। चैप्टर नंबर 2 जो हमारा होगा वो होगा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या कि सर रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। एंड आफ्टर डेट हम लोग पढ़ेंगे सर कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन क्या होता है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शंस। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्लास 9th में भी आप पढ़े हैं अच्छे तरह से, ठीक। लेकिन उससे एडवांस फॉर्म में चीज को देखेंगे, जो हमारा 11th का सिलेबस रहेगा उसके फॉर्म में हम लोग चीज को देखेंगे। फ्रिक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मिला है कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है उसके कैटेगरी में फ्रिक्शन आ जाता है, और थोड़ा बहुत हम लोग पढ़े थे कि 2 तरह का फ्रिक्शन होता है, जगह फाउंडेशनल लेवल पे पढ़े होंगे आप, ठीक।
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी, ये भी क्लास 9th में आपने पढ़ा है, जिसको हम लोग शॉर्ट में वपी भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको क्लास 9th में मिला है, क्या कि सर सर्कुलर मोशन होता है क्या और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसको हम लोग पढ़े थे। उसके बाद से जो चीज है ये सब चीज आपने नहीं पढ़ा है, ये आप पहली बार पढ़ोगे, क्लियर है। तो ये जो चीज है ये है सेंटर ऑफ मास। उसके बाद इसको हम लोग सोम भी बोलते हैं, कोम भी बोलते हैं, आरबीडी रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। उसके बाद आता है ग्रेविटेशन एंड आफ्टर दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स न्यूटन्स लॉ में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास 9th में देखे होंगे। फिर आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, आफ्टर दैट थर्मल एक्सपेंशन, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको शॉर्ट में हम लोग केटीजी भी बोलते हैं, ठीक। ये टॉपिक को आप केमिस्ट्री में और अच्छा से पढ़ोगे, ठीक। अपना जितना फिजिक्स का काम का है वो मैं पढ़ूंगा। उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स, ये भी आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ना है। हीट ट्रांसफर, वेव मोशन एंड वेव ऑन स्ट्रिंग, और लास्ट टॉपिक आ जाता है साउंड वेव, जो कि क्लास 9th का भी लास्ट टॉपिक था, साउंड, ठीक। तो वही चीज को मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब बात क्या है कि मैं ये बात मान के चलूंगा कि कुछ बच्चा ऐसा होता है किसी गलती वजह से वो 9th क्लास में नहीं पढ़ पाया फिजिक्स को अच्छे तरह से, लेकिन ही वांट्स टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर फिजिक्स। तो मैं यही बोलूंगा कि आपको क्या करना है, आपको बस एक प्रॉपर तरीका से नोट्स बनाना है, ठीक। आप अपने नोट्स को, जो भी जिस तरह का आप नोट्स बना रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हम ही से पढ़ो, किसी भी मल्टीपल चैनल है कहीं भी जाके आप पढ़ सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है किसी पार्टिकुलर चीज पे आप स्टिक हो जाओ कि वो चीज है, वो चीज से हम पढ़ रहे हैं या वो टीचर से हम पढ़ रहे हैं, तो उसी से पढ़ो, फिर ज्यादा के पास आगे पीछे मत जा, वरना आप डिसाइड करते रह जाओगे और कुछ आपको सक्सीड नहीं कर पाओगे आप, ठीक। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो मैं चैनल बनाऊंगा एक प्लेलिस्ट तरीका से आपको चीज में वहां पर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अलग सेक्शन बना दूंगा, उसका एक डिस्कशन चलेगा। टॉपिक खत्म, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट, वो खत्म होगा, फिर टॉपिक खत्म। जितना भी आपका टॉपिक है, सारा का सारा टॉपिक इंक्लूडिंग इट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा रूप से आपको करा दिया जाएगा। आप 100% इस चीज को लेके निश्चिंत हो जाए, क्लियर है। और मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि मैं ये मान के चलूंगा कि कुछ बच्चा 9th में ठीक से नहीं पढ़ा है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं। तो मैं, आप देखिए, जब हम 11th 12th का खास करके पढ़ाई करते हैं तो ये बात तो आपको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि चीज थोड़ा सा एडवांस होता है, बढ़ता है, उसका लेवल थोड़ा सा अपग्रेड होता है, ठीक। और हम लोग खास करके जेई मेंस, एडवांस, नीट वगैरह या बोर्ड का पर्सपेक्टिव से भी चीज को पढ़ रहे हैं, तो मुद्दा क्या हो जाता है हम लोग के साथ कि सर जो चीज एडवांस होता है तो हमको लगता है कि पहली बार हमको चीज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप उस चीज का साथ नहीं छोड़ोगे, उस चीज को आप रेगुलर बेसिस पे लगातार करते रहोगे, तो आपको सारा बात समझ में आएगा। थोड़ा समय देना होता है, कभी कोई चीज नया होता है हमारे लिए तो हमको ठीक से समझ में नहीं आता, तो आप वक्त दोगे उसको तो 100%, हाँ, खुद पे भरोसा करके, ये नहीं कि आधा मन से वक्त देर तक कोई फायदा है नहीं, ठीक। तो खुद पे भरोसा करके अगर आप वक्त दोगे तो चीज बेहतर हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया, मेरा समझ में आ गया बात, पक्का, ठीक। तो जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, हमारा अब जो फिर हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो ढेर सारा बात करना ही करना है, उसमें कोई परेशानी वाली बात, आराम से हम आपकी समस्या को समझेंगे, आप हमारी समस्या को समझिएगा, हम लोग फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे चीज को लेके। तो मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूं लास्टली कि जो हमारा पहला चीज जो आपको बोले कि फर्स्ट एकदम प्रॉपर तरीका से चलेंगे, ये तरीका रहेगा हम लोग को पहुंचने का यहां तक का, ठीक। मैं आपको हर टॉपिक के बाद आपका प्रीवियस ईयर सेट आपको करा दूंगा, चाहे वो जेई मेंस में आया हो, एडवांस में आया हो, नीट में आया हो, केवीपीवाई में आया हो, या फिर स्टेट बोर्ड वगैरह कहीं भी आया हुआ, या सीआरई में आया, या फिर भी बीएचयू में आया हुआ, या छोटा मोटा कहीं स्टेट में जो एग्जाम होता है एंट्रेंस लेवल पे, वो सब, जैसे ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम हो गया आपको वेस्ट बंगाल का, या फिर उड़ीसा का हो गया, केरला का, जहां अच्छा सवाल है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, जिसको हम पहले कर लिए उससे तो कोई दिक्कत नहीं, जिससे कुछ हम नया सीख सकते हैं, वो आपके बीच लाऊंगा और आपको शेयर करके सारा बात क्लियर कर दूंगा, ठीक। मैं चाहता हूं पर्सनल लेवल पे क्या कि आप कुछ बात को ध्यान में रखें। क्या सबसे पहला बात है कि आप कंटिन्यूटी रखिएगा अपने पढ़ाई में। कंटिन्यूटी इज वेरी 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 मस्ट। कंटिन्यूटी से क्या होता है कि सर आपका सक्सीड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं, ये नहीं होगा तो कुछ बेहतर हो जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहे, लेकिन कंटिन्यूटी रखिएगा तो आपके अंदर में एक ग्रेटर हैबिट डेवलप होगा और उससे आप बेहतर होते चले जाएगा डेली बेसिस पे, ठीक। दूसरा बात क्या है कि आपको सिर्फ, अगर आप
नोट्स पढ़ रहे हैं तब तो अच्छी बात है। आप जहां भी जिससे भी पढ़ रहे हैं सिर्फ एक बुक बनाइए। फिजिक्स के लिए क्लास 11 के जैसे आप एनसीईआरटी सेलेक्ट कर लिए तो आप एनसीईआरटी, हाँ अपना जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उसका एक नोट्स प्रॉपर तरीका से बनाए, या जो भी कोचिंग मटेरियल में पढ़ रहे हैं कोचिंग का सारा मटेरियल को एक प्रॉपर तरीका से बनाए, वो तो आपका मस्ट होना चाहिए। लेकिन एक बुक पढ़ने का आदत डालिए। बुक पढ़ने का इसलिए आदत डालिए तो उससे क्या होता है कि लैंग्वेज वाला जो सवाल होता है हम लोग का, वो हम लोग को करने में आसान रहता है, हमको पढ़ने का आदत रहता है। तो सवाल कल के दिन अगर बड़ा भी सवाल आ गया, जैसे जेईई एडवांस वगैरह में आता है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आ गया, बड़ा बड़ा सवाल आता है, तो वो सब पढ़ने में आपका इंटरेस्ट नहीं टूटेगा। सवाल में आपको पढ़ने का आदत रहेगा, आप चीज को पढ़ लोगे। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप अपना नोट्स जहां भी जिस जगह भी जिनसे भी पढ़ रहे हैं, आप सब अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, जिनसे भी पढ़ रहे हैं आप अपना नोट्स को मल्टीपल रिवीजन करें। जितना ज्यादा रिवीजन करिएगा अपना, है कि वही आपका बेस है, उसी से आपका फाउंडेशन क्रिएट होगा। बात समझ में आ गया। बाकी मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं आपको हर एक रूप से टाइम पे चीज को खत्म करके मैं कोशिश करूंगा कि आपका एग्जाम अच्छा हो, आपका जीवन अच्छा हो, आपका भविष्य अच्छा हो, और आपसे जो जुड़े सबको अच्छा लगे। ठीक, तो मैं आपसे यही लास्ट में बोलूंगा, और जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोला भी करता हूं, किसी भी हाल में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, बस खुश रहिए। काहे कि खुश ही होना आपका उसमें पूरा हक है। और हाँ, एक बात जरूर कि आप अपने बारे में किसी भी हाल में अच्छा सोचे, चाहे आप आज जो भी कंडीशन में, दैट डजंट मैटर, एवरीथिंग इज टेम्पोररी इन दिस वर्ल्ड। तो आप अपने बारे में 100% अच्छा सोचे। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचिएगा तो यूनिवर्स आपके लिए जरूर बहुत अच्छा करेगा। ठीक, तो प्लीज आपको लास्ट में यही बात बोलूंगा, अगर आपको इच्छा है तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये प्रोसेसिंग कैसे होगा, वरना इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक प्रॉपर तरीका से चीज मिलते रहेगा। आप वक्त के साथ, जैसे मान लीजिए कुछ और करने की आवश्यकता है तो आप भी मेरे को सजेस्ट करें कि सर ये पार्टिकुलर चीज कर दीजिएगा तो और बढ़िया रहेगा, सर ये वाला कर दिया, तो उस बेसिस पे मान लीजिए हम सोच रहे हैं, जैसे कि अभी हम सोच रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा साथ में ही कराएंगे, बस ईयर बेसिस लिख देंगे। आप चाह रहे हैं कि सर जेईई मेंस और एडवांस का अलग अलग ईयर करके सेक्शन कर दीजिए, तो वो भी हम कर देंगे। तो जैसा आप बोलिएगा वैसा मैं करूंगा। बस मैं आप ही के लिए यहां आया हूं, इससे और ज्यादा कोई इंटेंशन है नहीं। ठीक, तो ठीक है, फिर थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे लिए। थैंक यू। आपको नोट करना होगा तो प्लीज नोट डाउन कर।